प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों 21 फरवरी के दिन होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, 21 फरवरी के दिन जो है आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग 100% वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, तो सेट कोड हमारे पास भी है। और देखिए, प्रथम पाली के लिए विषय कोड आपका 112 रहेगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 40 बनना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो हमारे पास दोनों पेपर है, प्रथम पाली का ये आप पेपर देख सकते हो, है ना। इसके अलावा सेकंड पाली का भी हमारे पास है, आप यहाँ पर बिल्कुल ही देख सकते हो। साइंस का ये पेपर है, 212 जो है सेकंड पाली के लिए विषय कोड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्लासेस वगैरह और भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके तैयार रहिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आप आराम से देख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट। के सामने है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा छाया, पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे प्यार बच्चों, वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखना कितना सही करते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है, तो बिल्कुल ये आपका प्लस में 1 डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि मात्रक विहीन, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो 7 का बी नंबर हो जाएगा हीरा का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 8 नंबर, एक जो ना अभिसारी लेंस बनता है, तो याद रखिएगा 8 का सी हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 9 नंबर है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिकिरण का, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 10 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग जो प्रकाश का होता है बच्चों याद रखिएगा, ये आपका हरा होता है, राइट आंसर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट। सॉरी, हरा नहीं होगा, ये सभी होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, 3 में से सभी होगा, डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 11 नंबर, प्रश्न बोला गया बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना में, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 12 नंबर, बोला गया दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो 12 का ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा वाट, यानी कि वाट के जो बराबर होता है बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ये आपका होता है जूल बटे में सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 15 नंबर बोला जा रहा है 1 किलोवाट किस घंटा किसके बराबर होता है, तो 15 का सी होगा, 1 यूनिट के बराबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाट होता है। अगली क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बोला जा रहा है 1 kWh बराबर होता है, तो 17 का राइट आंसर सी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 18 नंबर प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित क्या था, तो 18 का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रकार करता है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, 1 MA बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 20 का डी नंबर हो जाएगा, 10⁻6 जो है ना एम्पियर, ऑप्शन ए होगा, डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो 21 का ऑप्शन
नंबर ए होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 22 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि नाइक्रोम का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपका 23 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन डी होगा, CO2। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 24 नंबर का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 25 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? तो बिल्कुल ही 25 का ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 26 नंबर है, तिहरी बांध का निर्माण तिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य का, इसका उद्देश्य क्या था? तो 26 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से देखेंगे। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो 27 का सी नंबर जगह सूखा सेल का। अगली क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन की जल में वैद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वह 28 का ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नीचे दिए गए अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ही देखना, यहाँ पर से सिंपल सा क्या किया गया है, ये जो आपका जेडन था इसको सिर्फ यहाँ पर लिखा गया और इसमें जो ओ था प्यारे बच्चों ये CO के साथ जोड़ दिया गया, CO के साथ ओ जो है ना जोड़ दिया गया। सिंपल सा क्या हुआ प्यारे बच्चों, शुरू वाला जो आपका समीकरण था वर्ड था उसको उठा करके लास्ट पर हमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर किसका अभिक्रिया हुआ? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा 29 का ऑप्शन भी जगह कार्बन उपचयित हो रहा है ना। तो बच्चों बिल्कुल ही देखना यहाँ पर जो है आपका 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर आपका जो है ना बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न बोला, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, निम्नांकित में से कौन गैस चूना जल को दूरिया कर देती है? तो 31 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, CO। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 32 नंबर बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि CaOH2। ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपका 33 नंबर की दंत मंजन प्राय होता है? तो 33 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारिया। राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 34 नंबर बोला गया, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो 34 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 35 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है? तो बच्चों याद रखना 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एक 10 पॉइंट जो है ना 10.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला गया, जस्ता का अयस्क है? तो बिल्कुल ही 36 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जिंक जो ना ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है? तो 37 का सी नंबर जगह AU। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, HCN। राइट आंसर डी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 39 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम गैस। तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों 39 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑक्रिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हीरा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों 41 का डी नंबर हो जाएगा, C6H6। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो बिल्कुल ही 42 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा, एक आबंध। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल ही 43 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि कैल्शियम जो ना हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना ये हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया,
निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बिल्कुल ही 45 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि C2H4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बिल्कुल आपका 46 का बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखना 47 है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैग्नीशियम Mg ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो वगैरह को शेयर कर लीजिए ताकि सारे दोस्त आपका जो है ना इस क्वेश्चन को याद कर उनके एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, और आपका भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है ना हाइड्रोजन समूह का सदस्य? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो ना 49 नंबर, जिंक की परमाणु संख्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि 30 ऑप्शन नंबर आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ओ धातु ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने महिलाओं ने जाने दी थी, यानी जान दी थी, मर गई थी, है ना, कहने का ये अर्थ हुआ। तो याद रखना 51 का बी हो जाएगा खेजड़ी ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, प्रश्न के निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, 52 का राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आपका हो जाएगा एक तो वस्तु का जो ना पुनः चालन और वस्तु का जो ना पुनः उपयोग और वस्तु का जो ना वस्तु के उपयोग में कमी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है बच्चों? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सिलिकॉन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CH4 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर 56 नंबर कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो 56 नंबर का ऑप्शन बी होगा, हो जाएगा आपका 56 है ना, 56 का सी होगा, यानी कि इनामेल ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है ना, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, याद रखिएगा अमाशय में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो बच्चों याद रखना आप लोग यहाँ पर जो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाइपेज ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न की पित्त रस का रंग होता है? तो याद रखिएगा 59 का भी हो जाएगा हरा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधों में श्वसन होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एक तो हो जाएगा तना में, पत्तियों में और जड़ में, तो राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो है ना 61 नंबर, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो 61 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि CO2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न बोला गया, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 62 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना 2 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल ही 63 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा, यानी कि 120 मिमी हाइपोग्राम ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा 64 का बी नंबर जगह पत्तियों में, राइट आंसर भी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 65 नंबर को देखेंगे, तो अस्थि क्या है? तो अस्थि प्यार बच्चों याद रखना आप लोग, ये जो होता है ना ये उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बोला गया, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो 66 नंबर का राइट आंसर डी होगा, एक तो छाल में, पत्तियों में, कोशिका और एक टिकाओं में, ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन ये बोला, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिएगा 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका एक तो हो जाएगा टेनिन, रेजिन और गोद, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद आपका
70 नंबर है जड़ का जो ना अधोगामी वृद्धि कहलाता क्या है, तो 70 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, जो ना एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो बच्चों 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि अंडाशय द्वारा, राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो 72 नंबर है स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है, तो बच्चों याद रखना 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उभयलिंगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपका 73 नंबर प्रश्न बोला गया, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो बिल्कुल 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि जो ना एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो बिल्कुल ही 74 नंबर का राइट आंसर डी होगा। ध्यान रखना शुक्रवाही का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चों 75 का याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका क्षेत्र है मेंडर किस देश में जो ना ईसाइयों के एक मत के जो ना पादरी थे, तो क्षेत्र का याद रखना बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया राइट आंसर का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा। चलो अगली क्वेश्चन है आपका 77 नंबर प्रश्न बोला गया, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान में पर जो ना अवस्थित है, तो आप याद रखना बच्चों 77 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि जगत। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 78 नंबर प्रश्न बोला गया सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, तो 78 नंबर का ऑप्शन डी होगा। एक तो आपका ये हो जाएगा जीवाणु, दूसरा कवक, तो ऑप्शन डी में दिया गया ए बी दोनों, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो बिल्कुल ही इसका याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ना बी होगा बच्चों, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है, तो याद रखना ये आपका 10% होता है। डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने mittunstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है बच्चों क्लास 10th का सेशन दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर पे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा नीचे बढ़ना बच्चों, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट का है, जैसे आपको साइंस का करना है साइंस से इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो प्रथम पाली के लिए सारे सीट का आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पाली का नीचे आपको दिख जाएगा तो यहाँ से आकर के डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिए।